बदलेगा नहीं तो मरेगा। राजतंत्र की घोषणा होने वाला है, ब्राह्मण राष्ट्र की घोषणा होने वाला है। और यह भारत है, ये बहुजनों का देश है। बुद्ध ने ही नारा दिया था, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का। हाँ, तो मतलब कि ये जो है फिर से जो ब्राह्मणवाद का चक्कर में आ जाएगा। बस तो ब्राह्मण राष्ट्र घोषणा की तैयारी है। संगोल स्थापित हो गया है, नया मनु भवन बन चुका है। आप लोग नहीं जान रहे हैं, जो राष्ट्रपति को वहाँ उद्घाटन करने के लिए नहीं जाने दिया गया था, वो मनु भवन बन गया है। और 2029 के पहले राजतंत्र की घोषणा होनी है, ब्राह्मण राष्ट्र की घोषणा होनी है। तो ये भारत है, ये बहुजनों का देश है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमारा इस देश का खतियान है। 5 किलो राशन पर भिखारी बना दिया। और भिखारी नहीं, हम इस देश के अधिकारी हैं। और उस अधिकारी का जो पावर है, वोट का पावर, वो खत्म कर रहा है। तो हम वोट जहाँ बचा रहा है, अधिकार दिला रहा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। कि जो वोट छीन रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, उसको सपोर्ट करेंगे। इतना पागल इस देश का लोग संविधान वाले के साथ है, एकदम संविधान के साथ अधिकार की बात जो कर रहे हैं, उनके साथ पूरा शोषित समाज यादव की सरकार तय है, एकदम तेजस्वी तय है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक चुनाव के लिए कभी भी बिगुल फूक सकता है और कभी भी पार्टी अपना जो है सीट को लेकर के घोषणा कर सकती है। कौन सीट कहां से कितना लोग लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अभी हम पटना के राजद दफ्तर में मौजूद है। बातचीत करें हमारे साथ महिला नेत्री हैं, राजद की सिपाही हैं। मैम, आप लोग सिपाही के रूप में जो है राजद का जो है रक्षा करती हैं, जानी जाती हैं, खूब बढ़ चढ़ के बोलती हैं। क्या तैयारी है आपकी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से संविधान को खत्म करने का तैयारी विपक्ष का है, तो बचाने का तैयारी हमारी है। विपक्ष संविधान खत्म करना चाहता है। कैसे, आप नहीं देख रहे हैं SIR के बहाने क्या हो रहा है? संविधान पर सबसे बड़ा हमला जो आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट से नाम हटाना, जिंदे आदमी को मृत घोषित करना, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? व्यक्ति के अधिकार के साथ खेला जा रहा है। बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। और इसके तहत जो भी ऐसा किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। संविधान संगत बात यह है। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में, जब नेता झूठ बोलना शुरू कर दे, प्रधानमंत्री होकर के, चुनाव आयोग झूठ बोलना शुरू कर दे, बिहार के मुखिया झूठ बोलना शुरू कर दे, और पत्रकार भी झूठ को सच कहना शुरू कर दे कि झूठ है जो ही सच है। पत्रकार भी झूठ को सच नहीं, पत्रकार किसके साथ हैं? पत्रकार तो मोदी जी के साथ खड़ा है ना। तो आपका तो हम खबर चला रहे हैं। तो आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप हमारे साथ हैं, इसका मतलब संविधान के साथ हैं। तो पत्रकार यदि नहीं चाहते तो इतना बड़ा हमला होता? पत्रकार को है सच्चाई, जो अगला करता है सरकार, उसको जनता तक पहुंचाना। जनता के क्या है दिक्कत, तो उसको सरकार तक पहुंचाना। तो जनता के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, वोट का घोटाला। और इसको किस तरह से ले रहा है हल्के में। SIR के नाम पर बिहार में ही SIR क्यों, अगले प्रदेश में क्यों नहीं? और एन चुनाव के समय, मोदी जी के चुनाव के पहले क्यों नहीं? 24 के चुनाव के पहले क्यों नहीं? ये सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें जितना भी शोषित वंचित है वो सब हमारे लड़ाई को देख रहा है। और सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष को देखा है। और उनको देखते हुए तेजस्वी जी उनके रास्ता के राही हैं। उनके संघर्ष के साथ सारे लोग खड़ा है। लेकिन इंडिया वाले तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है जनता के साथ सिर्फ जो है गेम खेलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता को बचाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, संविधान को बचाने का काम, अधिकार दिलाने का काम, ये सारे काम तो हमारे नेता कर रहे हैं। और ये जो सारे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो तो ये बात बोलेगा ही। चोर कभी भी इंसान को इंसान कहेगा, वो कहेगा कि वही चोर है, हम इंसान हैं। लेकिन चोरी पकड़ा गया ना, चोरी तो पकड़ा गया। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे देश के नेता यहाँ कूदे। और यह बिहार का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव नहीं, चुनौती है। और हमारे सारे महापुरुषों का ये भारत बपौती है, ये साबित होगा। तेजस्वी यादव का जो लिखित रूप से मांगा गया, इलेक्शन कमीशन ने मांगा, तो वो तेजस्वी यादव नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब इतना, जब आपको कहना था कि सच में वोट चोरी है तो आप लिखित रूप से देना चाहिए था। तो तेजस्वी जी कितना लिखित भेजवा दिए। जोगेंद्र जी 18 को भूत को वहाँ पहुँचा दिए सुप्रीम कोर्ट में। और कैसा लिखित खोजता है? और कैसा है? लोग को शर्म नहीं है? ढकनी भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन किस चीज से आए? संविधान के तहत आए कि मनु विधान से? जो संविधान आपको इलेक्शन कमीशन का पहचान दे रहा है और उस संविधान को आप खत्म कर रहे हैं। तो इस बार तो आप वोट चोरी का जो है, पिछला बार आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हुआ, इस बार भी आप तैयारी कर रही हैं। इस बार भी जो है उसी तरह से वोटिंग होगा, तो इस बार भी चोरी होना तय है।
तो चोरी करेगा तो चोरी पकड़ने वाले भी तैयार है। अब इस बार तैयार चोरी हैं? मान लिया चुपके में चोरी हो गया, लेकिन अब तो सतर्क हो गए हम लोग भी। अच्छा। चोरी पकड़े ही हैं। सतर्क हो गए हैं। हाँ, क्यों नहीं? बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोट करवाता है? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। जो अमेरिका ईवीएम बनाया वहाँ ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है, हाँ। और बिहार में ईवीएम से वोटिंग होता है। तो जो चरवाहा विद्यालय की बात हमारे लालू जी का है, वो बिहार में नहीं लागू हुआ, वो अमेरिका में लागू हुआ। सोचिए कि लालू जी कितने दूरदर्शी और कितने सामाजिक न्याय के लड़निहार हैं। जंगल राज का दुहाई देते हैं इंडिया। मंगल राज, ये जंगल महाजंगल राज है, महागुंडा राज है, महाजल्लादी राज है। हाँ। जिस देश में जल्लाद 65 लाख लोगों को अधिकार छीना, करोड़ों को छीनने के लिए तैयार था, नीतीश कुमार के राज का पैसे बोल रहे ये हैं। जल्लादी राज है। आप लोग के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए बिजनेस करने के लिए जा रहा है। महिलाओं को 35% आरक्षण है आप लोगों को। 20 साल से बिहार है बदहाल, और बहुत सही शोषण की मार। अब की बार तेजस्वी सरकार हाँ। महिलाओं को 20 साल से मेट्रो का पटना में उद्घाटन करने गए हैं। अरे मेट्रो का उद्घाटन किसका पैसा से मेट्रो बना है? गरीब का 90% लोगों को खून और पसीना का जीएसटी का पैसा से बना है। ये लोग फर्जीवाड़े लोगों का खून और पसीना का पैसा नहीं है, ये लोग तो पैसा बहा रहा है। जो फर्जी लोग है वो पैसा बहाने का काम कर रहा है। हमारा गरीब को इंडस्ट्री लगता तो रोजगार मिलता। मेट्रो सुहाएगा कब? जब पेट में अनाज रहेगा तब ना, भाड़ा रहेगा तब ना मेट्रो पर चढ़ेगा। तो हम लोगों को उद्योग चाहिए, हम लोगों को कॉलेज चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। रोड, गली, नली, पुल, पुलिया विकास नहीं है, मेट्रो विकास नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विकास है। मतलब नीतीश जी ध्यान नहीं दे रहे सब चीज। कहाँ ध्यान दिए? 20 साल से लोगों को परेशान किए, महिलाओं को 10-10 रुपया टैक्स लेकर के जिंदा रहने के लिए मजबूर किए जीविका के माध्यम से, और प्रत्येक महिलाओं को सप्ताह में 10 रुपया टैक्स लिए हैं। उसका हिसाब ना नीतीश कुमार जी दें। 20 साल 2006 में ही महिलाओं का संगठन आपने बनाया, जीविका का, रोजगार तो आपने दिया नहीं, लेकिन सारी महिलाओं से टैक्स लेकर कर्जदार सभी महिलाओं को बना दिया, और 10,000 अभी कर रहे कर्जा के रूप में हम देंगे। आप न बताइए कि अब कहाँ जाइएगा? 10 लाख में दम, 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं, और 2-2 लाख सारी महिलाओं को जारी कीजिए, अब फिर भी कुर्सी खाली कीजिए। आप इस बार समझ रही हैं, और भी महिलाएं बिहार का समझेगी इस बात? सारी महिलाएं समझ रही इस बात को कि मेरा बेटा बेरोजगार, मेरा मर्द बेरोजगार, और हम किस तरह से बदहाल हैं। और सारे महिलाएं जीविका के माध्यम से कर्जदार बनी हुई है, कर्ज के बोझ से बेचारी दबी हुई है, और दिन रात वो टेंशन में रहती है। तो सारी महिलाएं समझ रही है कि ऐसे फर्जी सरकार हमको नहीं चाहिए। ये 10,000 हम लोगों को ठगने का काम ही कर रहा है। हमको 2,500 वाला सरकार चाहिए, जो प्रत्येक महीना न ले देना है, न सूद देना है, न लौटाना है। 2,500 मान सम्मान के रूप में हमको जिंदा रहने के लिए तेजस्वी जी देंगे। हमको ऐसा बेटा चाहिए, हमारा ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हमको 10 रुपया टैक्स लेकर के जिंदा रख रहा है। हम कह रहे हैं कि इस बार राजद का सुपड़ा साफ है, इंडिया अलायंस का जो है ना सुपड़ा साफ है इस बार। राजद के मतलब है जिंदा रहने वाला पार्टी। बहुजनों को, शोषितों को जिंदा रखने वाला पार्टी राजद है। और यदि जिंदा रहना है शोषितों और वंचितों को, तो राजद को लाना निश्चित है, और नीतीश को हटाना कंफर्म है। कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा, फिर राजद आएगा। तो अरे मंगल राज आएगा, बदलेगा नहीं तो मरेगा। राजतंत्र की घोषणा होने वाला है, ब्राह्मण राष्ट्र की घोषणा होने वाला है। और यह भारत है, ये बहुजनों का देश है। बुद्ध ने ही नारा दिया था, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का। तो मतलब कि ये जो है फिर से जो ब्राह्मणवाद का जकर में आ जाएगा। बस तो ब्राह्मण राष्ट्र घोषणा की तैयारी है। संगोल स्थापित हो गया है, नया मनु भवन बन चुका है। आप लोग नहीं जान रहे हैं? जो राष्ट्रपति को वहाँ उद्घाटन करने के लिए नहीं जाने दिया गया था, वो मनु भवन बन गया है। और 2029 के पहले राजतंत्र की घोषणा होनी है, ब्राह्मण राष्ट्र की घोषणा होनी है। तो ये भारत है, ये बहुजनों का देश है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमारा इस देश का खतियान है। और ये देश हमारा है, ये किसी का मुल्क नहीं है, ये बहुजनों का मुल्क है। आप लोग जो मैनिफेस्टो में जारी किए सब तो नीतीश कुमार पूरा कर दिया। अब जो है इस बार किस मैनिफेस्टो पे? तेजस्वी जी का अकल और नीतीश जी का नकल। तो अकल से देश में चलेगा कि नकल से चलेगा? तो तेजस्वी जी की अकल से चलेगा। अब नीतीश जी के नकल अब नहीं लोग बर्दाश्त करेगा। तेजस्वी जी कहे कि हम सारे
वृद्ध लोगों को, दिव्यांग लोगों को 1500 पेंशन देंगे तो 1100 किए, 20,000 से कहाँ, 20 बरस से कहाँ थे। और एक कहे कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे तो 125 यूनिट किए। मान योजना वाला जो माय बहन मान योजना, इन्होंने कहा कि 20 बरस से हमारी महिलाओं को शोषण किया गया है, तो सारी महिलाओं को मान सम्मान के रूप में हम 2500 पर मंथ जीने के लिए देंगे। 10 रुपया टैक्स हम नहीं लेंगे। तो जो टैक्स ले रहा है वो सरकार हमको चाहिए, कि जो मान सम्मान देकर के हमको जिंदा रखेगा वो सरकार चाहिए। ये सारी माँ बहनें डिसाइड कर ली है और तेजस्वी जी कंफर्म बनने जा रहे हैं। और तब वही घबराहट में ही 10,000 महिलाओं को देने की जो घोषणा किए हैं, ये भी क्या कह रहे हैं कि 10,000 कर्ज के रूप में दे रहे हैं। अरे आप उन महिलाओं को कर्ज चुकाइए ना, जिसका कर्ज आप 10-10 रुपया करके लिए हैं। आप 10,000 रुपया लिए, 10-10 रुपया, उसका हिसाब न दीजिए। आपका 1.5 करोड़ महिला आप ही कह रहे हैं कि जोड़े हैं, तो 10-10 रुपया जोड़ लीजिए कि अरबों रुपया इस साल में लिए हैं महिलाओं से कि नहीं। आखिरी सवाल मैम, इस बार जो है लोग कह रहे हैं वहाँ एनडीए वाले लगातार हमला कर रहे हैं कि इन लोग का जो गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है, आपस में टूट चल रहा है। कैसा टूट? सीट को लेकर। कैसा टूट? सीट को लेकर। जब हमारा शोषित समाज जान रहा है कि हमारा वोट का अधिकार छीना रहा है, और जब वोट खत्म हो जाएगा तो हम जिंदा कह रहेंगे। पहले तो हमको 5 किलो राशन पर भिखारी बना दिया, और भिखारी नहीं, हम इस देश के अधिकारी हैं, और उस अधिकारी का जो पावर है, वोट का पावर, वो खत्म कर रहा है। तो हम वोट जहां बचा रहा है, अधिकार दिला रहा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। कि जो वोट छीन रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, उसको सपोर्ट करेंगे। इतना पागल इस देश का लोग संविधान वाले के साथ है, एकदम संविधान के साथ, अधिकार की बात जो कर रहे हैं उनके साथ पूरा शोषित समाज यादव की सरकार तय, एकदम तेजस्वी तय है, कोई रोकने नहीं जा रहा। बिहार है एकदम तेजस्वी, मैं बिहार भी नहीं पूरा भारत बनेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार से ये आंदोलन चला है, और पूरे भारत में तेजस्वी जी के नेतृत्व का परचम लहरेगा, और मोदी हटेगा, और यहाँ बहुजन का देश साबित होगा। ब्राह्मण राष्ट्र घोषणा नहीं होने देंगे हम लोग। क्या तैयारी है मैम इस बार आप लोगों की? देखिए, अगले बार जिस तरह से हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी सतर्क हो गए हैं। पहले अनजाने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जिस तरह से पता चला कि कहाँ पर वो वोट चोरी करते हैं, जो छोटा छोटा बच्चा तक जान गया, तो हम लोग भी सतर्क हो गए हैं। झोल पकड़ लिए इस बार, एकदम झोल झाल पकड़ लिए कि छोटा छोटा बच्चा तक जान गया है कि वोट चोरी होता है और हुआ है। आप लोग लगातार नारा लगा रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, बिहार के लोग इस बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ में है। तो मैनिफेस्टो जो है उनका खूब जो है सब जान चुके हैं, ठीक है। क्योंकि तेजस्वी जी जो हैं वो महिलाओं के लिए बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, शिक्षा के लिए बात करते हैं, रोजगार के लिए बात करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि चाहिए कि महिलाओं के अपमान करे। अरे नीतीश जी के राज में एक 6 साल की बच्चियां भी सुरक्षित है, बताइए। हम तो महिलाओं के लिए ना काम कर रहे हैं, क्या बारे महिलाओं के लिए बात करते हैं जी। वैसे उनका तो वही भाषण रहेगा। से लेकर के छात्रवृत्ति अच्छी थी जी, स्नातक 25,000 रुपया, सब चीज जो है, स्नातक में 50,000 रुपया पास होने पे। ये देखिए, सारी चीज ठीक है, मानते हैं, लेकिन जो होनी चाहिए वो तो नहीं हुआ। अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो युवा रोजगार है, बेरोजगार है, उनको तो रोजगार देनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं, पकौड़ा छानिए, यही बोले थे ना जी, पकौड़ा छानने के लिए ना बोले थे। बताइए, आज के युवा पकौड़ा छाने? हम आपको चाय बेचते देखे थे जी? नहीं ना, तो हम कैसे माने जी? वो तो कहते हैं हम गरीब का बेटा, फकीर का बेटा, गरीब का बेटा, फकीर का बेटा, किसान का बेटा, वो सब चीज का बेटा बन जाते हैं। लेकिन ये चीज तो ने देखे कि जरूरी क्या है, महिलाएं के लिए आरक्षण क्या है, उसकी सुरक्षा क्या है। लोग बोलते हैं जंगल राज है, फलना राज है। अभी जितना गुंडा राज चल रहा है, जो जंगल राज, मंगल राज बोलिए, कि आज के डेट में महिलाओं, पहले तो था कि चल भाई 7-8 बजे के बाद नहीं निकलती थी, लेकिन अब तो दिनादृष्टि होता है, दिनादृष्टि होता है, दिन दहाड़े। इस पे कहाँ गए जी नीतीश कुमार? कहाँ शासन की सरकार कहते हैं कि सुशासन की सरकार स्थापित की। और महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, कौन सी महिला उनके राज्य में स्वस्थ और सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता है। कहाँ है? अभी जब मोदी जी का जब माँ को गाली दिया तो उन्होंने बिहार बंद करवाओ, तो रोड जाम करवाओ, तो फलना दिस डेट। जब उन्होंने गाली दिया तो
वो कहाँ थी? अभी मणिकपुर जो हमारे आता है हिस्से में, वहाँ की जब महिला बिना कपड़े का जब एक कर किया गया था, उस समय उनकी कहाँ इंसानियत सोई हुई थी? पार्टी की ही सारिका पासवान जी को, जिनको बोला गया रोड पे बिना कपड़ा खोल के उनको नचाया जाएगा, घुमाया जाएगा, और वही आशुतोष जी को उन्होंने सम्मानित किया। उस समय में शामिल कर लिया, पार्टी में शामिल किया। अभी आप सोशल मीडिया खोलिए, देखिए पवन सिंह को चल रहा है, ज्योति सिंह जो अपने पति के लिए आंचल फैलाकर अपने पति को लिए रो रही है, कलप रही है, उसमें कैसे आपने जाकर बीजेपी से मिला? आपने वैसे वैसे लोग के जितनी गंदगी है आप उसमें जाकर आप रख रहे हैं और मान सम्मान की बात करते हैं। यानी इस पर तेजस्वी यादव का आना तय है बिहार में? बिल्कुल आना तय है, बिल्कुल आना तय है, क्योंकि मत वाली बात नहीं इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि महिला 10,000 रुपया भी लेगी और वोट भी नहीं देगी। क्या बोल रहे, फिर से बोलिए तो। महिला 10,000 रुपया भी लेगी और वोट भी नहीं आप देगी। लिए कि नहीं लिए? अरे पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? पैसा किसी को काटता है? पैसा देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। हमको मुख्यमंत्री कौन वोट के चाहिए? लिए पैसा थोड़ी दे रहे हैं, रोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए 10,000 में क्या रोजगार होता है? 10,000 में क्या रोजगार होता है और क्या वो क्रेडिट वो जांचेंगे? पैसा लोन लेने के लिए कितना फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है? आप महिलाओं के 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया में कौन सा बिजनेस करेगा? वोट खरीदने के लिए पैसा दे वोट खरीदने के देंगे, चाहे जैसे, हाँ वोट खरीदने के लिए देंगे, क्योंकि उनकी तो कोई फंडा चला नहीं। क्योंकि तेजस्वी जी ने बोले कि जितने सारे जो विकलांग हैं उनको हमने 1,500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन भी हमने 1,500 देंगे, विकलांग जो भी है, तो उन्होंने देखा इसकी किया, यानी हमारे तेजस्वी यादव जी को नकल करते हैं। मैनिफेस्टो कॉपी कर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना के किया, ये 10,000 रुपया दिए। सोचिए अगर हम 2500 रुपया अगर मान योजना का मिलता है तो मेरा कितना हुआ? मेरा 30,000 हुआ साल का। अरे तो 10,000 रुपया देकर अपना शांत हो जाएंगे। तो महिला सब समझ चुकी है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। इस बार लहरें भी होगी, ललकार भी होगी, और 2025 में तेजस्वी भैया को सरकार भी होगी। तो बिहार की महिलाएं थे, खास करके राजद के सिपाही थे, जो महिलाएं यहाँ के उनसे बातचीत कर रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।